अस्सलाम वालेकुम। आज के साइकियाट्री लेक्चर में हम क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का एक ओवरव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। क्लस्टर ए, क्लस्टर बी पे भी बन चुकी हैं। दिस इज़ क्लस्टर सी वाली वीडियो। और इंडिविजुअली इंशाल्लाह इसके बाद अब मैं एक सीरीज़ में डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को अकॉर्डिंग टू क्लस्टर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन चेक दैट आउट लेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लस्टर सी। जैसे कि आपको मैंने बताया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर ए, बी और सी। इस वीडियो का मौजू क्लस्टर सी है। क्लस्टर सी जो होती है उसका एक कॉमन थीम ये होता है इस क्लस्टर में होने का कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले लोग जो है ये एंग्शियस होते हैं और फियरफुल होते हैं। इसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और ओसीपीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। द कॉमन थीम हियर इज़ एंग्जाइटी ड्रिवन बिहेवियर होते हैं इनके। दे फियर रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, और इनके रिजिड कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जो होती है, इसके नाम से जो आपको आइडिया आ रहा है कि अवॉइड करते हैं सोशल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोशल इनहिबिशन होती है क्योंकि दे आर सो सेंसिटिव कि हमें रिजेक्शन ना फेस करनी पड़ जाए। दे आर सो स्केयर्ड ऑफ पीपल जजिंग दैम एंड रिजेक्टिंग दैम, इसलिए वो बाहर जाने का रिस्क ही नहीं लेते, ठीक है। सो इनमें फीचर्स हम ये देख सकते हैं जैसे कि रिलेशनशिप्स को चाह रहे होते हैं लेकिन इस डर से कि वो क्रिटिसाइज ना हो तो वो बॉदर ही नहीं करते। रिस्क टेकिंग बिल्कुल नहीं है, न्यू एक्टिविटीज़ नहीं ट्राई करते, सेल्फ इस्टीम बहुत लो है। इसके निमोनिक में आ जाते हैं क्रिंजेस, क्रिटिसिज्म फियर्स, रिजेक्शन फियर्स, इनहिबिटेड, new situations avoided, getting feelings hurt easily, embarrassment prevents new activities, self esteem is low. फिर आते हैं जी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। By the way, this is the thumbnail for my video, so you can search this video if you want to read about it in detail. फिर आता है जी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अगले बंदे पे अपना सारा बोझ डाल देती है। वो चाहते हैं कि हमारा कोई ख़्याल रखे, हमारे हर फैसले वो करे, और हमें बेसिकली बस इस बंदे ने चलाना है। तो ये बहुत ज़्यादा सबमिसिव और क्लिंगी बिहेव करते हैं इस वजह से। एंड इसके फीचर्स में आ जाता है कि इवन एवरीडे डिसीजंस भी नहीं ले सकते जब तक उनकी हम साथ कोई हामी ना भरे, कोई हाँ ना करे, हाँ तुमने सही फैसला किया, तब तक फैसले भी नहीं ले सकते, आम फैसले भी नहीं ले सकते। अबैंडनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ियर है, और एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर ये रिलेशनशिप चला गया तो हमारा ख़्याल कौन रखेगा। फिर ये कि इसी डर से कि अगला चला ना जाए, हमें छोड़ ना दे, तो वो डिसएग्रीमेंट भी एक्सप्रेस नहीं करते। इसका एग्जाम्पल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत सारी औरतें जिनको अगर ये डिसऑर्डर है तो ये अब्यूसिव रिलेशनशिप में भी रहने को तैयार है क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते। फिर आते हैं जी ओसीपीडी के ऊपर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये ओसीडी से फ़र्क है, प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट ओसीडी, दिस इज़ डिफरेंट। इसका कोर ट्रेट ये है कि ये लोग परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, ऑर्डर के साथ बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, और दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स, दे फील गुड व्हेन दे आर इन कंट्रोल। इसके फीचर्स में आ जाता है इनफ्लेक्सिबल, रूल्स बाउंड, वर्कaholic, ये एक स्टीरियोटिपिकल एग्जांपल है। फिर ये कि परफेक्शन इंटरफेयर्स विद टास्क कंप्लीशन, यानी कि वो इतना परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बिगर पिक्चर नहीं देख पाते। मतलब जो अकॉम्प्लिश करना था वो उसको भूल जाते हैं और निटी ग्रिटी में ही टाइम ज़ाया करते रहते हैं। फिर ये कि माइजरली स्पेंडिंग इनकी हैबिट्स हो सकती हैं, दे माइट होर्ड वर्थलेस आइटम्स, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू से ओसीडी इज समथिंग एल्स। ओसीडी इज ईगो डिस्टोनिक, whereas दिस वन इज ईगो सिंटोनिक, यानी कि इनको अपना बिहेवियर गलत नहीं लगता, whereas ओसीडी वाले जो होते हैं उनको अपना बिहेवियर गलत लगता है, और वो एक ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का साइकिल होता है। ये और चीज़ है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एपिडेमियोलॉजी पे बात करते हैं तो क्लस्टर सी प्रोबेबली सारे क्लस्टर्स में से सबसे कॉमन है, और 2 to 4% of the population is avoidant, 1% is dependent, and 2 to 8% is OCPD, and usually OCPD जो होता है वो आदमियों में ज़्यादा देखा गया है। इनके साथ कोमॉर्बिड जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं।
ऑब्वियसली इनका फंक्शनल इम्पैक्ट है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जो होती है वो सोशल आइसोलेशन और अंडर अचीवमेंट का शिकार होते हैं। डिपेंडेंट वाले जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहते हैं। ओसीपीडी जो है वो वर्क इम्पेयरमेंट है। परफेक्शनिज्म तो है, अच्छी बात है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डेलीगेट नहीं कर सकते और स्लो हो जाते हैं परफेक्शन के चक्कर में। तो ये इस चीज़ का उनको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अवॉइडेंट वर्सेस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का एक थोड़ा सा ओवरलैप है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर परवेसिव होता है और लाइफ लॉन्ग होता है। डिपेंडेंट वर्सेस डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी एक डिफरेंशियल बन सकता है, लेकिन उसमें भी फ़र्क है। लो मोटिवेशन वर्सेस नीड फॉर केयर, इट्स डिफरेंट। ओसीपीडी वर्सेस ओसीडी, मैंने कहा ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, इंडिविजुअली जब मैं एक एक डिसऑर्डर को और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करूंगी तो फिर ये बातें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट। मैनेजमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी, जैसे कि ज़्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही, उनमें साइकोथेरेपी इज़ द मेन स्टे। फार्माकोथेरेपी का इतना रोल नहीं, अनलेस साथ कोई और कोमॉर्बिड एंजाइटी या डिप्रेशन टाइप चीज़ें हैं तो फिर उनकी इंडिकेशन है, वरना नहीं है। सपोर्टिव थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, सीबीटी फॉर अवॉइडेंट एंड ओसीपीडी। और लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, बहुत ग्रेजुअली चेंज आता है, बड़ा मुश्किल से चेंज आता है। This is summary for all the disorders in this cluster. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with more videos. Allah Hafiz.